नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा और मेरे साथ हैं स्मृति नागपाल। रविदास जयंती के मौके पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाराणसी पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। जिसके बाद प्रियंका गांधी गुरु रविदास जन्मस्थान मंदिर पहुंची। रविदास मंदिर में प्रियंका गांधी ने पूजा की। रविदास जयंती के कार्यक्रम में बोलते हुए प्रियंका गांधी ने सरकार पर हमला किया। उन्होंने हिंसा और नफरत के मौजूदा दौर में रविदास जी की जरूरत महसूस होने की दलील दी। संत रविदास की जयंती के मौके पर बीजेपी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, जिनके बाद बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी संत रविदास को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जेपी नड्डा ने रविदास जी के मंदिर का विवाद सुलझाने का दावा किया और जल्द ही रविदास जी का भव्य मंदिर बनाए जाने का भरोसा दिया। मुंबई में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसके लिए एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने जिमखाना से आजाद मैदान तक एक मार्च भी निकाला। आजाद मैदान में आयोजित रैली में भाषण देने से पहले राज ठाकरे सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा की। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने भी मार्च में शामिल होने से पहले पूजा की। हरियाणा के गुरुग्राम में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला गुरुग्राम के सेक्टर 93 का है, जहां बीजेपी की किसान मोर्चा की महामंत्री मुनेश गोदारा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप महिला नेता के पति पर ही लगा, जो वारदात के बाद फरार हो गया। बताया गया कि बीजेपी की महिला नेता बहन से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, तभी घर आए उसके पति ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से गोली मारकर हत्या कर दी। बीजेपी नेता किसान मोर्चा में महामंत्री के पद पर काम कर रही थीं। खबर है कि महिला का पति उस पर शक किया करता था। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू और आरजेडी के बीच पोस्टर वॉर तेज हो गया। पटना की सड़कों पर एक दूसरे पर हमला करते हुए पोस्टर दिखाई दिए। इस पोस्टर वॉर में आरजेडी को कांग्रेस का भी साथ मिला। कांग्रेस ने एक पोस्टर के जरिए नीतीश सरकार को कानून व्यवस्था में पूरी तरह फेल बताया, तो वहीं जेडीयू के पोस्टर में लालू यादव को भ्रष्टाचार का जनक कहा गया। कांग्रेस ने संयोग या प्रयोग वाले पीएम के बयान के जरिए बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को भी निशाने पर लिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर को तोड़ते हुए भारतीय इलाकों में गोलीबारी की। पाकिस्तान की इस गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया। इस गोलीबारी में 2 जवान भी जख्मी हुए। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान के उकसावे वाली कार्रवाई का करारा जवाब दिया और पाकिस्तान की 3 चौकियों को तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने पुंछ में गोलीबारी के लिए तोपों का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान की तरफ से दागे गए कुछ गोले भारतीय इलाकों के गांवों में आकर गिरे। पुंछ में भारतीय इलाकों में अलर्ट जारी कर लोगों को घर के भीतर ही रहने को कहा गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे, जहां सीएम योगी एक सरकारी अस्पताल में आयोजित आरोग्य मेले में शामिल हुए, जिसके बाद सीएम योगी ने गोरखपुर विश्वविद्यालय में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जिले को कई बड़ी सौगात देने वाले हैं। 4 दिन के दौरे पर भारत पर आए श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ के भी दर्शन किए। इससे पहले उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात में
CAA पर सरकार का समर्थन किया था और इसे भारत का आंतरिक मामला बताया था। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पाकिस्तान से आई टिड्डियों ने फिर हमला कर दिया, जिससे श्रीगंगानगर में पाकिस्तान की सीमा के पास बसे इलाकों के किसान परेशान हो गए। फसल बचाने के लिए किसानों ने पटाखे फोड़कर टिड्डियों को भगाया। कुछ किसान बर्तन बजाकर फसल की रखवाली करते दिखाई दिए, जिसमें कृषि विभाग और टिड्डी नियंत्रण दल भी टिड्डियों को भगाने में मदद करता नजर आया। बिहार के मधुबनी में हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर पलट गया, जिसके बाद ट्रक में आग लग गई। ट्रक ड्राइवर को वक्त रहते वहां से निकाल लिया गया, लेकिन आग में वो बुरी तरह झुलस गया। ट्रक ड्राइवर की हालत नाजुक बताई जा रही है। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। जानकारी के मुताबिक ट्रक में चना था, जिस वजह से आग तेजी से बढ़ गई। लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में बाइक सवार लोगों ने हिस्सा लिया। संत रविदास की जयंती के मौके पर कार्यक्रम के बाद इस रैली का आयोजन किया गया। नागरिकता कानून के समर्थन में निकाली गई ये रैली शहर के अलग अलग हिस्सों से होकर गुजरी। इस दौरान लोगों ने रैली पर फूल भी बरसाए। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में कुछ लोगों ने एक लड़के की जमकर पिटाई की। बताया गया कि आरोपी लंबे समय से लड़की को परेशान कर रहा था, जिससे गुस्साए लड़की के घर वालों और आसपास के लोगों ने आरोपी को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। 2 लोगों ने उसके हाथ पकड़ लिए और फिर उस पर कई थप्पड़ बरसाए। हालांकि बाद में कई और लोगों ने बीच बचाव कर लड़के को छुड़ा लिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली NCR में हथियारों की सप्लाई करने वाले गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया गया तस्करों से 21 पिस्तौल और 50 कारतूस बरामद किए गए। जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने इन दोनों को दिलशाद गार्डन से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये लोग हथियार अलीगढ़ से खरीदकर दिल्ली लाकर बेच दिया करते थे। चीन से आए 406 लोगों की दिल्ली में बनाए गए ITBP के एक विशेष कैंप में निगरानी जारी है। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से इन सभी लोगों को मेडिकल निगरानी में रखा गया है। इन्हें एयर इंडिया की विशेष उड़ान के जरिए चीन के कोरोना वायरस से प्रभावित इलाके से लाया गया था। ITBP कैंप के विशेष कैंप में समय समय पर इन लोगों की जांच की जा रही है। कोरोना वायरस से चीन में अब तक 811 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन में अब तक कोरोना वायरस के करीब 40,000 मामले सामने आ चुके हैं। कोलकाता में चल रहे बुक फेयर में बीजेपी के स्टॉल के सामने CAA और NRC के खिलाफ नारेबाजी हुई। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा के पहुंचने के बाद लोगों ने विरोध तेज कर दिया। पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भिड़ंत हो गई। आरोप है कि इस दौरान कई महिला प्रदर्शनकारियों ने महिला पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट भी की। गुजरात के अमरेली में 2 गाड़ियों के बीच आमने सामने की टक्कर के बाद उनमें आग लग गई। हादसे के वक्त गाड़ी में मौजूद 4 लोगों को कांच तोड़कर बाहर निकाला गया, जिसके बाद दोनों गाड़ियां बीच सड़क पर जलने लगीं। यह हादसा इतना भीषण था कि कुछ ही देर में गाड़ियां आग के गोले में तब्दील हो गईं और उनसे भीषण लपटें और धुआं निकलने लगा। सड़क पर जल रही गाड़ियों की वजह से रास्ता पूरी तरह बंद हो गया और कई लोग फंस गए। जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड वहां पहुंची और गाड़ियों में लगी आग बुझाकर रास्ता खुलवा दिया गया।
बेंगलुरु में मुस्लिम महिलाओं ने शाहीन बाग के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। इन लोगों ने सरकार से नागरिकता संशोधन कानून वापस लेने की मांग की। वहीं एनआरसी के खिलाफ भी महिलाओं ने नाराजगी जताई। दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में करीब 2 महीनों से धरना प्रदर्शन जारी है। यूपी के बहराइच में नेपाल बॉर्डर पर चेकिंग के वक्त एक तस्कर से नशीली दवाएं बरामद की गईं। बताया गया कि आरोपी दूध के डिब्बों में नशीली दवाएं छिपाकर ले जा रहा था, जिसे चेकिंग के दौरान नेपाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद नेपाल बॉर्डर पर चेकिंग और कड़ी कर दी गई। पूछताछ में युवक ने नशीले इंजेक्शन भेजने वाले तस्कर का भी नाम बताया। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम पर बन रही फिल्म का एक पोस्टर जारी किया। इस फिल्म को हॉलीवुड निर्देशक जगदीश और जॉनी मार्टिन बना रहे हैं। पोस्टर लॉन्च के दौरान दक्षिण भारत के कई कलाकार मौजूद रहे। आई एम कलाम के बाद अब पूर्व राष्ट्रपति के जीवन पर फिल्म कलाम बनाई जा रही है। करीब 66 साल पहले आई हिंदी फिल्म मेरा साया के एक गाने झुमका गिरा रे से मशहूर हुए यूपी के बरेली को आखिरकार झुमका तिराहे की सौगात मिल गई। इस तिराहे पर एक गोल्डन रंग का झुमका लगाया गया। झुमका तिराहे पर अब का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने इसका लोकार्पण किया। संतोष गंगवार बरेली से ही लोकसभा सांसद हैं। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में 2 कारों की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी, गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। काफी मशक्कत के बाद लोगों को गाड़ी से निकाला गया और गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। गुजरात के अहमदाबाद में कपड़े की एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई। आग लगने के बाद लोग तेजी से फैक्ट्री से बाहर भागकर आए, क्योंकि कुछ ही देरी में आग चारों तरफ फैल चुकी थी। उसकी लपटें फैक्ट्री की छत से ऊपर उठ रही थीं। वहीं धुआं इतना ज्यादा था कि उससे आसमान काला नजर आने लगा। आग की खबर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची, लेकिन दमकल कर्मियों को आग को बुझाने के लिए फैक्ट्री के अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि हर तरफ से आग की लपटें निकल रही थीं। जिसके बाद कुछ दमकल कर्मी एक सीढ़ी की मदद से फैक्ट्री के ऊपरी हिस्से तक पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में दमकल कर्मियों को कई घंटों का वक्त लग गया। माघ पूर्णिमा के मौके पर यूपी के प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, जिसके साथ ही प्रयागराज में 1 महीने से चल रहा कल्पवास पूरा हो गया है। माघ को सावन और कार्तिक की तरह बेहद पवित्र महीना माना जाता है, जिस वजह से इसका महत्व और बढ़ जाता है। सुबह से ही संगम में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक माघ पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और व्रत से मनोकामना पूरी होती है। गुजरात के राजकोट में गरीब लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए एक अनोखी मोबाइल वैन की शुरुआत की गई। एक निजी संस्था ने गरीब लोगों की भलाई के लिए इस मोबाइल वैन को शुरू किया, जिसमें रोटी बनाने की एक ऑटोमेटिक मशीन भी लगी है। इस मशीन की खासियत यह है कि इसके जरिए कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लोगों के लिए गर्मा गर्म रोटियां बनाई जा सकती हैं। दावा किया गया कि रोटियों को बनाने के लिए किसी आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताया गया कि गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाने के लिए इस वैन को अलग अलग इलाकों में भेजा जाएगा। सामाजिक कल्याण से जुड़ी संस्था के मुताबिक जल्द ही ऐसी मोबाइल वैन को दूसरे शहरों में भी भेजा जाएगा। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों की जान ले ली। तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रहे 3 लोगों को रौंद डाला, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। इनमें 2 की पहचान हो चुकी है।
पुलिस ने कार चला रही आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। स्पेशल बुलेटिन में आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।